हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। प्लांट फिजियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर था प्लांट वाटर रिलेशन वो कंप्लीट है। उसके जितने भी वीडियो थे वो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। अब इस चैप्टर में हम ये कहें कि क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप होते हैं, तो सिंपल जो क्वेश्चन है वो या तो प्रेशर से रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर वाटर पोटेंशियल से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें डिफरेंस पूछ रखा है, अंतर पूछ रखा है। तीन अंतर दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के बीच में, यानी हम कह सकते हैं कि अंतःप्राशन और बहिःप्राशन के बीच में। तो देखो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कभी अंतर पूछा जाता है तो आप लोगों को थ्योरी तो पता है, अंतःप्राशन के बारे में भी पता है और आप लोगों को बहिःप्राशन के बारे में भी पता है, लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है तो आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते इजीली। आप लोग उनकी क्या लिख देते हो, थ्योरी लिख देते हो। तो थ्योरी अलग चीज है और अंतर अलग है, यानी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, इसीलिए तो क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं इस चैप्टर के तीन जो डिफरेंस दे रखे, अंतर दे रखे तीन टॉपिक में, उसमें एक तो जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन में दे रखा है। एक जैसे हम बोल सकते हैं कि हाइपरटोनिक जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, अल्पपराशरी विलयन और अतिपराशरी विलयन था, और उसके अलावा एक है अंतःप्राशन और बहिःप्राशन। तो आज बात करते हैं हम अंतर के बारे में, देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे यदि तो हम बात करते हैं एंडोस्मोसिस यानी अंतःप्राशन और एक्सोस्मोसिस बहिःप्राशन के बीच में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो देखो अंतर देखने के लिए अपने को बीच में क्या करना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। एक साइड में हम लोगों ने लिख लिया अंतःप्राशन, क्या लिख लिया, अंतःप्राशन, और दूसरी साइड में हम लोगों ने लिख लिया कौन सा प्राशन, बहिःप्राशन। क्लियर ये, ठीक है। अब अंतःप्राशन जो है एंडोस्मोसिस और ये यहां पर क्या है, एक्सोस्मोसिस। नंबर यदि एक नंबर पर यदि अंतर देखें तो अंतःप्राशन में बताया क्या था, हम लोगों ने ये कहा था कि जल के अणु अंदर जा रहे हैं। किसके अंदर जा रहे हैं, कोशिका के अंदर। तो देखना पहले नंबर का यदि अपन अंतर बताते हैं तो अपन कहेंगे कि इसमें यानी अंतःप्राशन में जो कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका होती है, उस कोशिका को कौन से विलयन में रखा जाता है, तो हम कहेंगे कि उसे कौन से विलयन में रखा जाता है, अल्पपराशरी विलयन में। कौन से विलयन में, अल्पपराशरी विलयन में। अब ये अल्पपराशरी विलयन क्या है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे आगे। यहां पर अपन बात करें तो हम कहेंगे कि कोशिका को कौन से विलयन में रखा जाता है, अतिपराशरी विलयन में। कौन से विलयन में, अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है। कितने अंतर हो गए, एक अंतर हो गए कि भाई इसमें तो कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखा जाता है, उसे किसमें रखा जाता है, अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है। अब ये जो अंतःप्राशन है, कौन सा प्राशन, अंतःप्राशन। अंतःप्राशन में होगा क्या कि जल के अणु, किसके अणु, जल के या विलायक के अणु बाहर से किसमें प्रविष्ट होते हैं, कोशिका के अंदर प्रविष्ट होते हैं। बताऊंगा अभी, देखो वापस एग्जांपल देखिए, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। और इधर यदि अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि कोशिका के अंदर से, कोशिका के अंदर से किसके अणु, जल या विलायक के अणु कहां आ जाएंगे, कोशिका से, कोशिका के अंदर से जल या विलायक के अणु बाहर आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, इसके अंदर अपन ने कहा कि अंदर चले जाएंगे और उसके अंदर अपन ने कहा कि कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ कि यदि जल के अणु किसी कोशिका के अंदर जाते हैं तो अंदर प्रविष्ट होने से उसका क्या बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा, यानी हम कहेंगे कि उसका कौन सा दाब बढ़ेगा, स्फीति दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्फीति दाब। और जब अणु बाहर आ जाएंगे तो इसके टीपी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। टीपी में क्या आ जाएगी, इसके कमी। तो देखो कोशिका को कौन से विलयन में रखा, अल्पपराशरी विलयन में। यहां किस में रखा, अतिपराशरी में। अंतःप्राशन के कारण जल के अणु
बाहर से कोशिका के अंदर प्रविष्ट होते हैं, मतलब बाहर से कहां, तो मैं बताऊंगा कहां से प्रविष्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलो ठीक है, अब यदि ट्रिगर प्रेशर में वृद्धि हो जाती है तो हम कहेंगे कि कोशिका जो है वो स्फीति अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है, स्फीति अवस्था में आ जाती है। स्फीति अवस्था में आ जाती का मतलब हम कह सकते हैं कि वो कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। और यहां यदि अपन तीसरा अंतर देखें तो तीसरे अंतर में अपन ये बोलेंगे कि कोशिका जो है वो फ्लैसिड अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में, फ्लैसिड अवस्था, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी अवस्था, सलथ अवस्था में आ जाती है। सलथ का मतलब पिचकी हुई अवस्था में आ जाती है। क्लियर, एग्जाम्पल बताइए सर इसका। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब हम किशमिश को किसके अंदर रखते हैं, जल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, जल के अंदर रखते हैं, तो वो फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, और यहां यदि अपन एग्जाम्पल देखें वही पराशरण का, तो अपन कहेंगे कि यदि अंगूर को किसके घोल में रखा जाए, शर्करा के घोल में। किसके घोल में, शर्करा के घोल में रखा जाए तो वो पिचक जाता है। क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो ये आप लोगों के पास एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के अंतर है। एकदम सिंपल है थ्योरी, आप लोगों को भी पता थी इनके बारे में कि अंतःप्राशरण और बहिःप्राशरण क्या है। बस क्या करना है आप लोगों को, इनको व्यवस्थित करना है कि डिफरेंस क्या है, यदि इसमें ऐसा होता है तो इसमें कैसा होगा। अब देखो एग्जांपल देखना, यहां हम लोगों ने कहा कि अंगूर को शर्करा के विलयन में डाला है। ये कौन सा विलयन है, शर्करा का विलयन। ये इसके अंदर अपन ने क्या रखा है, अंगूर के अंदर भी, अंगूर एक क्या है, कोशिका बोल सकते हैं। अंगूर के अंदर भी क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। और ये बाहर वाली जो झिल्ली है वो काम कर रही है कौन सी झिल्ली का, अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब ये बाहर शर्करा का विलयन है, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया कौन सा विलयन, अतिपराश्रयी विलयन। कौन सा विलयन, अतिपराश्रयी, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तब होगा क्या, अंदर से जल के अणु कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, बहिःप्राशरण। इधर देख लेते हैं अपन, इधर हम लोगों ने कहा कि किशमिश को जो पिचकी हुई है, कैसी है, पिचकी हुई है, इसको जल के अंदर रखा। किसके अंदर रखा, जल के अंदर। तो ये कुछ समय बाद में क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों फूली, क्योंकि जल के अणु कहां प्रविष्ट हुए, अंदर की साइड में क्या हो गए, प्रविष्ट हो गए। जल के अणु जब अंदर जा रहे हैं तो कोशिका धीरे धीरे क्या होगी, फूलेगी। तो हम कहेंगे कि कोशिका का क्या बढ़ गया, टीपी, और वहां कोशिका का टीपी क्या हो गया था, कम हो गया था। तो ये तो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस बिटवीन एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। क्लियर, एग्जांपल दोनों के बता दिए आप लोगों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डिफरेंस है, तो नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन का। नेक्स्ट हम बात करें जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की। किसकी बात करें, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। क्लियर, देखो ये अंतर जैसे दिमाग में आता है कि इनमें अंतर लिखना है, तो हम लोगों ने एक प्रयोग पढ़ा था रोहियो डिस्कलर की पत्ती पर, पढ़ा था रोहियो डिस्कलर पादप की प्लांट पे, कि हमने उसके लोअर एपिडर्मिस को हटाकर उसके 2 टुकड़े किए, फिर उसको हम लोगों ने विलयन में डाला, तो पता चला कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जो है वो एक जगह क्या हो गया, एकत्रित हो गया। तो यदि हम लोग इनमें अंतर देखते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया में, जीव द्रव्य कुंचन और दूसरी साइड में जीव द्रव्य विकुंचन। ठीक है, अंतर यदि अपन सबसे पहले देखते हैं तो इसमें कहेंगे कि जीव द्रव्य कुंचन में क्या होगा कि कोशिका को, किसको, कोशिका को हम लोग रखते हैं अतिपराश्रयी विलयन में। कौन से विलयन में, अतिपराश्रयी। अतिपराश्रयी का मतलब जिसकी सांद्रता बहुत ज्यादा क्या हो, अधिक हो। और यहां हम लोग कोशिका को, किसको, कोशिका को, कौन सी कोशिका, सलथ कोशिका, पिचकी हुई कोशिका, या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका भी बोल सकते हैं, या कौन सी कोशिका बोल दो, सलथ कोशिका, या हम बोल सकते हैं कि कौन सी कोशिका, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को रखते हैं कौन से विलयन में, अल्पपराश्रयी विलयन में, या फिर किसके अंदर, जल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, जल के अंदर रखते हैं। यहां कोशिका को रखा हम लोगों ने अतिपराश्रयी विलयन में, वहां कोशिका को रखा हम लोगों ने किसके अंदर,
अल्पप्रासरी विलयन में। नंबर 2 पर क्या होगा, जीव द्रव्य कुंचन के कारण जो कोशिका है, कोशिका में टीपी के मान में कमी आती है। किसके मान में कमी आती है? टीपी के मान में कमी आती है, यानी टीपी जो है वो क्या हो जाता है? लो। और हम कहेंगे कि डीपीडी में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? डीपीडी में। तो भाई क्यों हुआ ऐसा? तो हम कह रहे हैं कि कोशिका को जब हम लोगों ने कौन से विलयन में रखा? अतिप्रासरी विलयन में रखा। तो अतिप्रासरी का मतलब इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है, अतिप्रासरी की सांद्रता ज्यादा है। किसकी तुलना में? कोशिका में पाए जाने वाले रस की तुलना में सांद्रता इसकी क्या हुई? ज्यादा हुई। तो कोशिका का जल कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? बाहर। तो हम ये कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जो कुंचन है वो बहिर्परासरण का परिणाम है। किसका परिणाम है? बहिर्परासरण का परिणाम। की इसकी वजह से कौन सी क्रिया हो रही है? जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया हो रही है। तो देखो डीपीडी में क्या हो रही है? वृद्धि। समझो इस चीज को कि डीपीडी में वृद्धि। डीपीडी का मतलब क्या? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, कि विसरण दाब में कमी आ गई। किसमें कमी आ गई? विसरण दाब में। क्यों आ गई विसरण दाब में कमी? इसलिए आ गई कि कोशिका का जो रस था उस रस का जल तो कहां निकल गया? बाहर। अंदर केवल किसके अणु बचे हैं? विलेय के अणु। और विलेय के अणु अधिक है और अंदर जल के अणु कम है। तो हम कहेंगे कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी उसमें क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो बोले सर यहाँ तो वृद्धि लिख रखा है। वृद्धि का मतलब क्या है? यहाँ वृद्धि का लेवल से अलग है। डेफिशिएंट का मतलब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ रही है। कमी आ रही का मतलब डीपीडी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? डीपीडी। यहां हम बोलेंगे कि टीपी में तो वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? टीपी में तो वृद्धि होती है और डीपीडी में धीरे धीरे क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। नेक्स्ट, ये किसके परिणाम स्वरूप ये क्रिया होती है? बहिर्परासरण के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? बहिर्परासरण के परिणाम स्वरूप ये क्रिया होती है। और ये वाली किसके फलस्वरूप होती है? अंतःप्राशन। किसके फलस्वरूप होती है? अंतःप्राशन के फलस्वरूप ये क्या होती है? क्रिया होती है। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल एक प्रकार से भी वापस ले सकते हैं। कौन सा? अंगूर को हम लोगों ने रखा किसके घोल में? शर्करा के घोल में। किसके घोल में? शर्करा के घोल में। तो अंगूर को जब शर्करा के घोल में रखा तो अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। और यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल भी वापस से क्या दे सकते हैं? किशमिश वाला। कौन सा वाला? किशमिश। बाकी का आप लोगों को मैंने ये कहा था कि जो रोहियो डिस्कलर है, रोहियो डिस्कलर, उसकी जो हम लोगों ने क्या ली थी? लीफ ली थी। और लीफ लेने के बाद उस लीफ के टुकड़े किए थे। टुकड़े करने के बाद जब हम लोगों ने उसको किस में रखा था? अतिप्रासरी विलयन में रखा था। कौन से विलयन में रखा था? अतिप्रासरी विलयन में। ये टुकड़ा है लीफ का, इसको किस में रख दिया? अतिप्रासरी विलयन में। तो इसका जल कहां आ गया? बाहर आ गया था। फिर हुआ क्या? एक जगह पर क्या एकत्रित हो गया था? जीव द्रव्य एकत्रित हो गया था। अरे बताया था ना आप लोगों को ये डायग्राम करके, याद आया कुछ? तो अब ये कह रहे हैं कि चारों तरफ पहले क्या फैला हुआ था? जीव द्रव्य। लेकिन जैसे इसको अतिप्रासरी में डाला तो जल कहां निकल गया था? बाहर। और ये अंदर वाला जो जीव द्रव्य था वो एक जगह फिर क्या हो गया था? एकत्रित हो गया था। जीव द्रव्य कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचित हो गया, एक कॉर्नर में जाके एकत्रित हो गया। इसीलिए तो नाम रखा है इसका क्या? जीव द्रव्य कुंचन। और इस जीव द्रवित कुंचित कोशिका को यदि वापिस अपन अल्पप्रासरी या जल में रखते हैं तो ये जीव द्रव्य जो है वो वापिस से फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के अणु अब कहां आ जाएंगे? अंदर। तो जल के अणु अंदर आ रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये किसका परिणाम है? किसका रिजल्ट है? एंडोस्मोसिस का। और जल के अणु बाहर जा रहे हैं तो हम कहेंगे किसका परिणाम है? बहिर्परासरण का। तो ये आप लोगों को दो डिफरेंस बता दिए मैंने आप लोगों को। अब एक डिफरेंस और बचता है कि ये अतिप्रासरी विलयन क्या है और अल्पप्रासरी विलयन क्या है। तो इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। बात करें अतिप्रासरी और अल्पप्रासरी की, तो इनमें डिफरेंस यदि अपन देखें तो पहला डिफरेंस क्या है कि अतिप्रासरी की जो सांद्रता है, कंसेंट्रेशन है, वो किससे ज्यादा है? कोशिका रस से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कोशिका रस से क्या है? उसकी सांद्रता ज्यादा। कहने का मतलब कि ये एक सॉल्यूशन है और इसमें ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के अंदर भी क्या है? कोशिका रस है और बाहर भी ये क्या है? विलयन है। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा किसकी है इन दोनों में? यदि इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि इस वाले विलयन में किसकी मात्रा अधिक है? विलेय की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? विलेय की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा क्या है? कम है। ये चीज वापिस से कम आएगी, देखना। यहां हम बोले
कि सांद्रता जो है वो कोशिका रस से कम होती है, कोशिका रस से क्या होती है, कम होती है, और यहां सांद्रता कोशिका रस से क्या बताई थी, ज्यादा होती है। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे अपन क्या कहेंगे, ये जो विलयन है, कौन सा विलयन, अति पराश्रयी विलयन, इसका ओपी ज्यादा होता है, इसका ओपी क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, कोशिका रस की तुलना में, किसकी तुलना में, कोशिका रस की तुलना में। बोले कैसे, तो हम ये कहेंगे कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो समानुपाती होता है किसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या के या विलेय के अणु के। कहने का मतलब ये है कि यहां विलेय के अणु ज्यादा है और विलायक के अणु इसमें क्या है, कम, इसीलिए तो ये कौन सा विलयन था, अति पराश्रयी। तो भाई किसी विलयन में यदि विलेय के अणु ज्यादा है तो उसे तो हम कौन सा विलयन कह रहे हैं, अति पराश्रयी विलयन। और उसमें कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, ये अंदर जो रस है इसकी तुलना में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और आगे वाला जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, किसकी तुलना में, कोशिका रस के ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में। इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम। यदि किसी कोशिका को, यदि किसी कोशिका को यदि हम लोग हाइपोटोनिक या अति पराश्रयी विलयन में रखते हैं, कौन से विलयन में रखते हैं, अति पराश्रयी विलयन में रखते हैं, तो क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ेगी, क्योंकि कोशिका का रस कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा, बाहर। बाहर निकल गया तो कौन सा पराशरण हुआ, बहिःपराशरण। कौन सा पराशरण हुआ, बहिःपराशरण। और यदि यहां हम कहें कि कोशिका को यदि हाइपरटोनिक या अल्प पराश्रयी विलयन में रखते हैं तो कोशिका जो है वो कोशिका फूल जाती है। क्या हो जाती है, कोशिका फूल जाती है। कोशिका यदि फूल रही है तो हम ये कहेंगे कि ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है। या फिर पराशरण की बात करें तो हम कहेंगे कि कौन सा पराशरण होगा, अंतः पराशरण होगा। तो आप लोगों को आज 3 डिफरेंस बताए हैं, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस में, जीवदेह में, कुंचित कोशिका विकुंचित कोशिका में, और अल्प पराश्रयी विलयन और अति पराश्रयी विलयन में। चैप्टर पूरा कंप्लीट है। प्लांट फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग हम लोगों ने कर दी इस चैप्टर के साथ। इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाएगा, इस साल भी पुटअप होगा। कौन सा होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, जब अपन लाइव आएंगे तब बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे। जितने भी टॉपिक चल रहे हैं उनको अच्छे से देखें, कुछ ही दिनों में सेटअप अपना तैयार होने वाला है, फिर उसके बाद में अपन लाइव भी चलेंगे। स्कूल्स का ये बोल सकते हैं कि अभी 31 जुलाई तक तो बोल दिया गया है कि अभी शायद स्कूलें ओपन नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमारी प्रिपरेशन तो पूरी रखनी है, क्योंकि आप लोगों का जो टारगेट है, जो एम है, वो एक ही है, एक ही गोल है कि अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग अपनी एग्जाम जो है 12th की एग्जाम, आने वाली जो एग्जाम है उनको पास आउट करो। और फिर आप लोगों ने एक डिसाइड कर रखा है, गोल डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो मेहनत है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ें, समझें। फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आएगी नहीं प्रॉब्लम, यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे पर्सनली बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।